सभी सनातनियों को हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे परम पूज्य श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म दिवस है। दोस्तों, इसके लिए आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर मैं आपको हनुमान चालीसा सुनाऊंगा। आपने हनुमान चालीसा बहुत जगह सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको इसके अर्थ के साथ हनुमान चालीसा सुनाने जा रहा हूँ। तो कृपया आप हनुमान चालीसे को पूरा सुने और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हनुमान चालीसा का दोहा सर्वप्रथम मैं आपको सुनाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुनि मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुबर बिमल जशु, जो दायकु फलचारी। अर्थात मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शक्ति, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहि लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व अत्यंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हो। आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप राम के दूत हो व असीम एवं अद्वितीय बल, शक्ति के भंडार हैं। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। अपने केश घुंघरैले व अति सुंदर हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजय, कांधे मुंज जनेऊ साजय। अर्थात आपके एक हाथ में वज्र गदा, दूसरे हाथ में ध्वज शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप सभी विद्याओं, युद्ध, योग, संस्कृति के पूर्ण अनुभवी हैं। वह राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र
सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण जी व सीता माता जी सदा वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए व विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य को संपन्न किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरिष उर लाए। आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न होकर भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। प्रभु श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही त्रिपति कंठ लगावे। अर्थात सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। यह सारे ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद सभी आपके साथ हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सब ही आपका गुण गान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। अर्थात अपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिनके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। अर्थात आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जान मुँह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांग गे अचरज नाही। अर्थात वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उन्हें मुंह में रखकर आपने विशाल सागर को पार किया। इसमें अचरज नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात संसार के में लोगों की जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा विनु पैसारे। प्रभु राम के द्वार बैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उनके रक्षक हैं तो उसे फिर किस बात का डर। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाकते कापे। अर्थात आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि किसी को भूत पिचास दिखाई देते हो तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने भर मात्र से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामवान की भांति है। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा।
अर्थात आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोगों एवं पीड़ाओं आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ये सब तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो व्यक्ति मन वचन वाणी शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उसको सब संकट उनके सब संकट दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राम सारे संसार के राजा स्वामी हैं, फिर भी हे हनुमान जी आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो कोई आपकी संसारिक इच्छा लेकर आता है, जो कोई आप अपनी संसारिक इच्छा लेकर आता है उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल मोक्ष प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका प्रभाव चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के रूप तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप सज्जनों प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय है। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर जिन दीन जान की माता। आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है, जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्ति कहाई। आपके भजन की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्युलोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करके वह हरिभक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। अर्थात राम भक्ति में कृष्ण विष्णु शिव सब एक हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करता है उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। अर्थात महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट कष्ट दुख मिट जाते हैं। वह जन्म मरण भाव की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती हैं। इस बात के साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा,
कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः हे श्री राम, हे श्री हनुमान जी, आप मेरे हृदय में विराजे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, संकटों, दुखों, कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति, और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए। ओम श्री हनुमते नमः।